नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start section 56. We have started the topic of section 56, which deals with what? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारी कल क्लास हुई थी, पहली क्लास थी कल। सेक्शन 56 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो कल की क्लास हम लोगों ने जहाँ छोड़ी थी हमने उससे आगे को कंटिन्यू करना है। बट मैं आई टेक यू 2-3 मिनट्स ओनली, 2 या 3 मिनट दूंगा मैं, सो दैट कि पिछली क्लास से आपको मैं कनेक्ट कर पाऊँ, राइट? सो दैट आप लोग आगे की क्लास को ढंग से समझ पाओगे। So this was the section 56. Please see the board. This was section 56. Section 56 says this: agreements to do impossible act. An agreement to do an act which is impossible in itself is void. ये बात करता है सेक्शन, ये है पैराग्राफ। सेक्शन 56 को 3 पैरा में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पैराग्राफ हैं इसके। सेक्शन 56 पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3। तो पैरा 1 है वो ये कहता है कि इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट विच इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ। अगर आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जो अपने आप में इम्पॉसिबल हो, तो वैसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। हिंदी में बोले तो शून्य होगा, जिसको आप कोर्ट में जाकर के इन्फोर्स नहीं। So basically section 56 is dealing with both initial impossible, means ऐसे agreement which are impossible in performance since beginning. At the time of formation of the agreement, these agreements were void, these agreements were impossible to be performed. This was the paragraph. तो यहाँ पर इतनी छोटी सी बात खत्म हो जाती है। Then comes the second para. Second para is dealing with the cases which becomes void later on, means those agreements which are valid at the time of formation of contract. ऐसे contract, ऐसे agreement जो valid है, which can be enforced when they were made, जब उनको किया गया था contract agreed with it, at that time they were valid contract, they were fulfilling all the conditions, लेकिन because of some event जिनको हम बोलते हैं supervening event, कुछ ऐसे कारणों की वजह से जिस पर पार्टीज का अपना वश नहीं था, उसको कहते हैं supervening event, that act became either impossible or it became unlawful। या तो वो impossible हुआ या वो unlawful। और जब उसकी परफॉर्मेंस impossible हो गई, तो उसकी परफॉर्मेंस अनलॉफुल हो गई, देन वी से दैट एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। यहाँ पर जो टर्म यूज की गई है, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। दिस व्हेन दिस एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इस पर हम लोगों ने कल डिटेल में चर्चा की थी, और इसी से इमर्ज होती है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। यहाँ से कंटिन्यू करें। देन डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में क्या बात की कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो कि इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो पार्टीज हैं, वन पार्टी एंड द अदर पार्टी, व्हेन दे एग्री इनटू एन एग्रीमेंट, जब वो कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो देयर इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट। व्हाट the objective of the agreement is that they will fulfill their respective promises। उस एग्रीमेंट का, उस कॉन्ट्रैक्ट का एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है कि जो दोनों पक्षकार हैं वो अपने अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करेंगे। they will fulfill their respective promises, this is the objective, right? But because of some changed circumstances, because of some supervening event,
सुपरवीनिंग इवेंट जिसपे किसी को कंट्रोल ना हो। इफ द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल, अगर उस एक्ट की जो आप करना चाहते थे उस एग्रीमेंट में दैट बिकम्स इम्पॉसिबल, तो हम ये कहते हैं कि द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एग्रीमेंट बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड, जो उद्देश्य है वही विफल हो जाता है। अब जिस एग्रीमेंट को करने के लिए जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने एग्रीमेंट किया था मैंने और आपने, वो उद्देश्य ही विफल हो गया। द वेरी ऑब्जेक्टिव इज फ्रस्ट्रेटेड, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था, आज फिर हम समझेंगे, कल केस लॉज नहीं समझे थे। नाउ टुडे we will understand this concept with the help of case laws, और फिर पीछे आएंगे फिर आगे जाएंगे। एंड द केस का नाम आपके सामने है, दिस इज व्हाट टेलर वर्सेस कैडबरी। क्या टेलर वर्सेस कैडबरी का केस है, और यहाँ पर आप पढ़ेंगे आपके वॉल पर, तो फिर हम लोग मैं समझाता हूँ उसको क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। प्लीज नोट डाउन टेलर वर्सेस कैडबरी, पीस ऑफ लिंक्स लगाइए, नोट्स आपके अटैच कर दिए गए हैं। ये जो केस लॉ है, अगेन प्लीज राइट डाउन की फॉर क्लेम्स हियर, यू शुड राइट डाउन की फॉर क्लेम्स हियर बिकॉज दिस केस लॉ, अभी जो और आने वाले केस लॉज हैं, these cases are asked in your exam with the name which out of following case, निम्नलिखित में से कौन सा केस is related to the doctrine of frustration, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से संबंधित है। A, B, C, D, and then you have to identify. So don't forget the name of Taylor. इसका नाम टेलर। क्या कहा इस केस में, क्या फैक्ट्स हैं समझिए। In this case, A agreed to give to the what? For the use of music hall and gardens for holding concerts on 4 different days. And we agreed to pay a rent of $100 for each of the 4 days. This was the agreement. This is the agreement between A and B. A और B के बीच में agreement क्या है कि A ने कहा कि I will, जैसे हम लोग बैंक्वेट हॉल में लेते हैं, तो A ने कहा कि मैं आपको अपना जो म्यूजिक हॉल है और गार्डन है ये हायर कर सकते हैं आप 4 डेज, इन 4 डेट के लिए हायर कर सकते हैं। बीवी का ठीक है, इफ आई हायर इट आई विल पे यू फॉर दिस, इन चारों के लिए मैं आपको इतना रेंट दूंगा। तो रेंट फिक्स हो गया, डेट्स फिक्स हो गई, और क्या दिया जा रहा है रेंट पर, एक म्यूजिक हॉल दिया जा रहा है और स्पेस ऑफ गार्डन दिया जा रहा है। ऐसा हम लोग करते हैं है कि नहीं। जैसे सौरभ बोस का विवाह होना हो तो बैंक्वेट हॉल बुक करेंगे, एक हॉल होगा, पूरा एक गार्डन होगा, बाहर ओपन एरिया होगा, सभी कुछ होता है जैसे, वैसे ही बात समझ। फिर क्या हुआ इस केस में, बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस अराइव्ड द म्यूजिक हॉल वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। दिस इज व्हाट वी सूड ए फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो डेट से पहले ही इस म्यूजिक हॉल में आग लग गई, डिस्ट्रॉय। लेकिन सौरभ बोस ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए बस। आई वॉन्ट दैट म्यूजिक हॉल एट एनी कॉस्ट, आई डोंट नो, दिस इज एन एग्रीमेंट, यू हैव एग्रीड विद मी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सौरभ बोस के लिए हम लोगों ने बैंक्वेट हॉल बुक किया और शादी से पहले ही उस बैंक्वेट हॉल में आग लग जाए। अब सौरभ ये कहे नो मुझे नहीं पता, आप दोबारा बनाइए, मेरी तो शादी होगी तो इसी बैंक्वेट हॉल में होगी। और वाला व्यक्ति क्या कहेगा, नाउ इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू परफॉर्म दैट, दिस इज इम्पॉसिबल, आई कैन नॉट। व्हाई? बिकॉज दिस इज द केस ऑफ फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, फिजिकली इम्पॉसिबल हो चुका, परफॉर्म ये हो ही नहीं सकती। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो गई है, या यूँ कह सकते हैं द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ द फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी इन दिस केस। भौतिक रूप से इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना अब असंभव हो गया है। ठीक है, ये भौतिक असंभवता का मामला आ गया, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी का मामला आ गया यहाँ पर।
दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म। प्लीज लेट मी नो आपके पास सबमिट कर देंगे एवरीवन। It was held that contract had become void 56 parasecond, right? तो it was held in this case that this contract had become void। आप ये देखो इस केस में सेक्शन 56 की लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे आप, दिस वॉज द सेकेंड पैराग्राफ, राइट। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, है ना। तो इसमें हमारा केस इंक्लूडेड हो गया ये सेक्शन 56 का। बिकॉज क्यों हुआ? बिकॉज पेरिशिंग ऑफ द होल विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ ए, द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड बिकम इम्पॉसिबल। पी फॉर प्लिम्स लगाइए, इसको समझाता हूं। यही कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मतलब यही है कि बिकॉज ऑफ, समझिए इसको, बिकॉज ऑफ पेरिशिंग ऑफ द होल, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ होल हुआ वो कैसे हुआ? दैट वॉज विदाउट द फॉल्ट ऑफ ए। उसमें जो ए आपको होल देने वाला था, लेकिन उसका कोई दोष नहीं है, ही इज नॉट एट अ फॉल्ट। तो इसे कहते हैं दिस वॉज द केस ऑफ सुपरवीनिंग इवेंट। वी विल यूज द वर्ड सुपरवीनिंग इवेंट। जो फायर हुआ, जो आग लगना हुआ, दैट वाज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, सो ही इज नॉट एट फॉल्ट, एट ऑल फॉल्ट, एंड देयरफॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट हैड बिकम इम्पॉसिबल। पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड, देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। गॉट इट? तो दिस वाज द केस ऑफ टेलर वर्सेस कैडवेल। इसमें जो एक बात, ये बात कही गई कि इसको और समझिए, देखिए जो लाइनें हैं ये कॉन्सेप्ट है, इसको मत भूलना। इट वॉज हेल्ड इन दिस केस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉजिटिव एंड एब्सोल्यूट। लाइन को ध्यान से पढ़ना। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉजिटिव, नॉट एब्सोल्यूट, बट सब्जेक्ट to an express or implied condition that a particular thing shall continue to exist। इसको समझिए कि when situation is such, जब इस प्रकार की सिचुएशन हो, कैसी सिचुएशन हो? when the contract is not positive and absolute, जब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो कि वो विदाउट कंडीशन नहीं है, यानी कि उसमें कुछ कंडीशंस इंप्लाइड हैं, ऑटोमेटिकली इंप्लाइड हैं। समटाइम्स देयर मे बी एक्सप्रेस कंडीशंस, समटाइम्स यू कैन इंप्लाई द कंडीशंस। कैसी कंडीशंस? जैसे एज इन दिस केस ऑफ होल, क्या था कि ए पर्टिकुलर थिंग shall continue to exist। जब हमारा और आपका करार हो रहा था, जब हम दोनों संविदा कर रहे थे, when we both of us were contracting about the lease of the music hall, there was implied condition, एक already implied condition थी that this hall shall continue to exist। ये continue रहेगा। This contract can be performed only if this condition is satisfied that it shall continue to exist, right? जब ऐसी सिचुएशन होगी and it is found that the thing so ceases to exist, वो नहीं रहती है, that gets destroyed, then in that case performance of the contract is deemed to be impossible। ये मान लिया जाएगा कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई है और फिर पार्टीज आर एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर उन्होंने समझाने की कोशिश की है, किस तरीके से व्याख्या की है उसको समझने की कोशिश करना आप लोग कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था या इस जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें एक आप एक इंप्लाइड कंडीशन तो मान के ही चलेंगे कि वो वस्तु एग्जिस्ट करती रहेगी। अगर वो वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अब इम्पॉसिबल हो चुकी है।
और फिर दोनों ही पार्टीज एक्सक्यूज हो जाएंगी परफॉर्मेंस से। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट टेलर वर्सेस कैडवेल का। तो आई बिलीव अब आपको समझ में आया होगा इसको, और इसी के बैकग्राउंड में है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो हमने बात की थी अभी। When the performance of the contract becomes impossible because of supervening event, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस किसी सुपरविनिंग इवेंट की वजह से असंभव हो जाती है, द पर्पज विच द पार्टीज हैड इन माइंड इज फ्रस्ट्रेटेड। बस ये है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये कहती है कि अगर किसी सुपरविनिंग इवेंट की वजह से परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट था वो ही फ्रस्ट्रेट हो गया। सो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट विफल हो जाता है, परफॉर्मेंस इंपॉसिबल हो जाती है। एक समान बातें ही हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यही कहती है, इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है। तो आई बिलीव अब सभी लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ टेलर एंड कैडवेल के उसमें। लेकिन ये केस कैसा था, जहां पर फिजिकल इंपॉसिबिलिटी था, उस केस को हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को फिजिकली परफॉर्म नहीं कर सकते थे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को बढ़ाते हैं। सही है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? बढ़े हैं आगे। तो वो तो हुआ एक उदाहरण कि कोई थिंग थी that ceases to exist. Now there are certain circumstances when there is death or incapacity of a party. Death or incapacity of a party. ये क्या मामला है भाई, समझ लीजिए इसको भी। एक थे मिस्टर आर्यन राठौड़। आर्यन राठौड़ जो है, ही इज ए film actor. He is a very good actor, and now he has been signed for the film Rowdy Rathod Second. Rowdy Rathod Second के लिए इनको एज ए लीडिंग कास्ट चुन लिया गया, राइट? अब मान लीजिए ये किसी वजह से बीमार हो जाए, for any reason he is not able to act in that film. ये उस फिल्म में एक्ट नहीं कर सकते। या मान लीजिए अमिताभ बच्चन को किया गया था, अमिताभ बच्चन एक्टिंग नहीं कर पा रहा है उस फिल्म में, बीमार पड़ गए, कोई भी रीजन हो गया, ये भगवान न करे किसी एक्टर की डेथ हो जाए, ऐसा हो जाए, तो क्या अमिताभ बच्चन ही कह सकते हैं कि कोई नहीं, मेरा बेटा कर लेगा, अभिषेक तुम जाओ बेटा, तुम करके आओ मेरी जगह एक्टिंग? इज इट पॉसिबल? प्लीज लेट मी नो एवरीवन। No. Why? Because such contracts are dependent upon the specifically performance by that someone. कि हमें उसी से कराना है, उसी किसी व्यक्ति की पर्सनल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। ये कोई पेंटर हो सकता है, मान लीजिए टीचिंग का हुआ, सो द वे आई टीच नो वन कैन टीच मी लाइक दैट, और जब द वे यू टीच आई कैन नॉट टेक द वे यू टीच, राइट? तो ये पर्सनल क्वालिटीज बेस्ड हो गए। तो जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, देन क्या होता है, ये पढ़िए समझिए इस तरीके से। When the nature of contract requires the personal performance of the contract by a particular person, समझे? पर्सनल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति से, किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा, पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है। देन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में दिस इज, रीड इट, द कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी कंडीशनल। वर्ड क्या है? डीम्ड टू बी कंडीशनल, दैट इट इज कंडीशनल अपॉन कॉन्टिन्यूड लाइफ और गुड हेल्थ ऑफ द पर्सन।
समझे? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ये माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इस बात पर कंडीशन रहेगा कि ये व्यक्ति जीवित रहेगा, ये व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ठीक है, ये कंडीशनल है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इसके ऐसा नहीं होता है, इन दैट केस मान लीजिए डेथ हो जाती है या बीमारी हो जाती है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव उसकी जगह आकर के परफॉर्म नहीं करेगा। यू कैन नॉट मेक द रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों ही वे में हो सकता है, बोथ पार्टीज गेट्स एक्सक्यूज्ड। अमिताभ बच्चन साहब नहीं आ पाए, नहीं पाए। जैसे ऐसे मान लीजिए, जैसे किसने सुसाइड की थी? सुशांत राजपूत ने, राइट ना। उसकी जो फिल्में थी, तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो, दैट द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फ्रस्ट्रेटेड, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल बी अप्लाइड देयर, यू कैन नॉट सी कंपनसेशन फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स ऑफ सुशांत सिंह। समझे? सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों से आप इस बात के लिए अब आप कंपनसेशन नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि आपके बेटे ने हमारी फिल्म की थी, हमारा इतना नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट थे, वो जो फिल्में साइन की गई थी, वो इस बात पर आधारित थी, कंडीशन थी कि सुशांत राजपूत जिंदा रहेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। समझे? तो ऐसे भी केसेस हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से आ गए? ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आ गए जहां पर कॉन्ट्रैक्ट किसी व्यक्ति पर की पर्सनल स्किल पर डिपेंडेंट होते हैं। वही व्यक्ति परफॉर्म कर सकता है। अगर वो व्यक्ति मर जाता है या किसी वजह से वो इनकेपेबल हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल बी एप्लीकेबल, कॉन्ट्रैक्ट विल बी डीम्ड टू बी फ्रस्ट्रेटेड एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। आपको बात समझ में आई या नहीं आई? तो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल और कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्टीज, द डेथ ऑफ द पार्टी इन सच ए केस puts an end to the contract। ध्यान रखना, death puts an end to the contract and the representatives cannot be made liable to perform such a contract। For example, A promises to paint a picture for B by a certain day at a certain price। तो A is the painter, A promises to paint, right? A dies before the day, उस डे से पहले ही मर जाता है। The contract cannot be enforced either by A's representative or by B। This is section 37 का illustration भी है सर रेफरेंस में, और यहां भी समझा जा सकता है। समझे आप लोग? तो पेंटर है, एक पेंटर है, उससे ये बात हुई कि पेंटर आप पैसे लेंगे, आप एक पेंटिंग बनाएंगे हमारे लिए, लेकिन दुखद घटना घटती है, उस दिन से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे केस में द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, राइट? और इसलिए आपकी नजर इनायत है केस रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन। रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन क्या कहता है समझ लीजिए। क्या कहते हैं जनाब? ये रहा आपके सामने। डिफेंडेंट्स वाइफ कौन थी ये? हु वॉज एन एमिनेंट पियानो प्लेयर। एमिनेंट पियानो प्लेयर है। जो डिफेंडेंट की वाइफ है वो क्या थी? एमिनेंट पियानो प्लेयर। व्हाट शी डिड? शी promised। what promised? to play piano at a concert on a particular day। किसी विशेष दिन पर किसी आयोजित प्रोग्राम में वो पियानो बजाकर दिखाएंगी, अपने पियानो की कला दिखाएंगी। She was unable to give her performance due to illness। समझे? यहां पर आगे illness, वही बात है। तो डिफेंडेंट की पत्नी है, वो पियानो की एक्सपर्ट हैं, वो एक एग्रीमेंट करती हैं कि 26 जनवरी या 15 अगस्त सौरभ बोस का बर्थडे
उसका एनिवर्सरी वटेवर किसी खास दिन पर वो एक प्रोग्राम करेंगी एज पर एग्रीमेंट, लेकिन वो हो जाती हैं बहुत बीमार, इतनी बीमार कि वो अब वैसे कंसर्ट नहीं कर सकती हैं। अगेन यहाँ पर ये बात मानी जाएगी बिकॉज दिस वॉज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द पर्सनल स्किल्स ऑफ दैट पर्सन जो पियानो एक्सपर्ट थी, है ना। द मोमेंट शी बिकेम इल एंड टू इल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फ्रस्ट्रेटेड, इट हैज बिकम वॉइड, इट वॉज हेल्ड इन दिस केस। अगेन वही रिपीटिशन है, बस एक ही बात को अलग अलग केस में समझना हम लोगों ने। The performance of the contract depended upon continued good health of the defendant's wife. Contract was discharged due to her illness. Defendant could not be made liable to pay compensation. तो ये आपने देखा। तो ये आ गए साहब रॉबिन्सन। तो धन्यवाद कीजिए आप मिस्टर टेलर का, जिन्होंने आपको फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी के केस दिया। कॉन्ट्रैक्ट वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दैट म्यूजिक हॉल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो उन्होंने आपको केस दिया, मिस्टर टेलर ने समझाया कि देखो बउआ, ये होती है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। धन्यवाद कीजिए आप रॉबिन्सन का, इनकी वाइफ का, जिन्होंने ये बताया कि देखो वो तो फिजिकल थिंग्स हो गई, इंसान भी कभी बीमार पड़ सकते हैं, और पर्सनल स्किल बेस्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट में ये माना जाएगा कि वो इस पे डिपेंडेंट है इस शर्त पर कि परफॉर्म करने वाला इंसान सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, जिंदा रहेगा, और ऐसा नहीं हो पाता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। तो ये दो साहब आए, आपको समझा के गए, राइट। देयर में बी मैनी मोर सिचुएशंस व्हेन दिस डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कैन बी अप्लाइड। कहां कहां पर हो सकती है? तो देखो यहां तो एक ऐसी चीज है जहां पर फिजिकली वो चीज इंपॉसिबल होती जा रही है, चाहे वो कोई थिंग थी, जैसे कि म्यूजिक हॉल था वो खत्म हो गया, एक व्यक्ति था वो मर गया या बहुत ज्यादा बीमार हो गया, वहां पर भी फिजिकली इंपॉसिबल बात हो गई। एक आती है, नेक्स्ट कंडीशन आती है चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस, फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। एक थे देवू, इनकी मैरिज फिक्स हुई पारो से। पारो का अटैचमेंट किसी थर्ड पर्सन से हो चुका है, तो पति पत्नी वो वाली कंडीशन आ गई यहां पर। अब बात आती है शादी तक, बारात पहुंचती है मंडप तक, वहां तक, और पारो इलोप्ड विद दैट गाय। अब ये भाग जाती है वहां से, सही है। अब पारो के पिताजी कहते हैं कि जी कोई बात नहीं दामाद जी, पारो चली गई, पारो की छोटी बहन भी उतनी सुंदर है, आप इनके साथ व्यवहार चाहिए। अब यहां पर क्या है कि क्या इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा होगा, हाँ या ना बताइए। जो मैरिज का ऑब्जेक्टिव किससे शादी करना था, हालात बदल गए अब यहां पर, राइट। या ऐसे कह लीजिए पारो मना कर दे, यहां पर फिजिकली इम्पॉसिबल चला जाएगा उस तरफ, वरना पारो ने मना ही कर दिया, ऐसे मान लीजिए देवू जाओ वापस, गो बैक, नो टाटा बाय बाय। अब क्या होगा, चेंज सर्कमस्टेंसेस, है ना, या कभी कभी हालात बदल जाते हैं, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो क्वेश्चन ये था कि क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन केवल फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी वाले जो एरियाज हैं, जो केसेस है, वहीं पर लागू होगी, या चेंज सर्कमस्टेंसेस में भी लागू हो सकती है। इसी को कोर्ट ने समझाया और केसेस आपके सामने आए वन बाय वन। दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारा चैनल,
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।